वंदे मातरम साथियों। हम सब हर रोज अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं मोबाइल या लैपटॉप्स पे इतनी एप्स यूज करते हैं, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, गूगल मैप्स, जीमेल, कभी शॉपिंग की ऐप, कभी हेल्थ से रिलेटेड ऐप। और इनको यूज करते समय या डाउनलोड करते समय दो सवाल हम सबके मन में जरूर आए होंगे। पहला ये कि ये ऐप्स हमसे तो कुछ चार्जेस लेते नहीं, तो फिर इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? और दूसरा अहम सवाल, बहुत बार ऐप्स डाउनलोड करते समय आपसे ये आपके मोबाइल का एक्सेस की परमिशन मांगते हैं। यानी कभी आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट और कभी आपकी गैलरी में एक्सेस की परमिशन मांगते हैं। तो आपके मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि स्कैनर को या कैलकुलेटर को हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट की एक्सेस क्यों चाहिए? यही असली गेम है। बड़ी से बड़ी कंपनीज भी हमारे मोबाइल फ़ोन की एक्सेस लेकर ये डाटा अपने पास रखते हैं और उसको कहीं न कहीं गलत तरीके से यूज़ करते हैं, या फिर मैं कहूँ मिसयूज़ करते हैं और करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। और भारत जैसे बड़े देश में, जहाँ की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, हर मोमेंट पे करोड़ों लोग कोई ना कोई ऐप्स इस्तेमाल कर रहे हैं। ये गेम वाकई ही बहुत बड़ा चल रहा है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि लोग किसी ना किसी को फंसाने के लिए या कोई गलत काम करते हुए दूसरों को इसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं। पर दुर्भाग्य से वो व्यक्ति अपने आप को बचा भी नहीं पाता, क्योंकि पिछले 1 दशक से डेटा मैनेजमेंट के ऊपर कोई सख्त कानून नहीं बने। अब चूंकि सब कुछ ऑनलाइन होता जा रहा है और पेमेंट्स भी डिजिटल हो रही हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी लोगों की इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया। और इस साल मॉनसून सत्र में हमारे आदरणीय मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्री अश्विनी वैष्णव जी ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल सदन में रखा। वैसे तो ये बिल बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें हमारे लिए 3 मेन बातें हैं समझने की। सबसे पहली बात कि अब कोई भी कंपनी या कोई इंडिविजुअल आपसे बिना रीजन के, बिना आपके कंसेंट के आपका कोई भी पर्सनल डेटा नहीं मांग सकता है। और जो भी डेटा आपने किसी कंपनी को दिया, तो काम पूरा होने के बाद ये कंपल्सरी है कि वह कंपनी आपकी इंफॉर्मेशन को अपने डेटाबेस से डिलीट करेगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि कोई भी कंपनी अपना काम करने के लिए अपने एम्प्लॉयज रखती है या किसी काम को आउटसोर्स करती है और वहां से आपका डेटा लीक हो जाता है, तो ये उस कंपनी की जिम्मेवारी है कि वो उस एम्प्लॉय को या उस आउटसोर्स की हुई कंपनी के ऊपर एक्शन ले और आपके डाटा को सेफली रखे। और तीसरी सबसे बड़ी बात, अब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए भी सही स्टेप्स बनाए गए हैं। पहले तो हर कंपनी को अपने अंदर ही एक डिपार्टमेंट ऐसा बनाना पड़ेगा जो लोगों के इस तरह के ऑनलाइन आने वाले डिस्प्यूट्स को सॉल्व करे। और जो मैटर्स इन डिपार्टमेंट्स में सॉल्व नहीं हो पाएंगे, उनको रिजॉल्व करने के लिए अब सेकंड लेवल पे इंट्रोड्यूस किया गया है डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। और यहां पर भी यदि कोई सेटिस्फाइड नहीं होता, तो फिर एपेलेंट ट्रिब्यूनल है, जो थर्ड स्टेप है, जो एक तरह का सिविल कोर्ट है। इस ट्रिब्यूनल की सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पहुंचने वाले डिस्प्यूट्स को मैंडेटरी है कि 6 महीने में रिजॉल्व करना ही है। और गिल्टी पाई जाने वाली कंपनियों को 10,000 से लेकर के 250 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। तो हम सब के लिए ये बहुत हर्ष की बात है कि 7 अगस्त 2023 को डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल लोकसभा में पास हो गया और 9 अगस्त को ये राज्यसभा में पास हुआ और 11 अगस्त को माननीय राष्ट्रपति जी ने भी इसके ऊपर अपना अप्रूवल दे दिया और अब ये कानून बनने जा रहा है। तो इस कानून के बाद हम ये समझ सकते हैं कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को अब कोई भी इंडिविजुअल या कंपनी आपके कंसेंट के बिना कलेक्ट, स्टोर या प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। तो यही है डिजिटल भारत के प्रगति की ओर बढ़ते हुए अगले कदम। जय हिंद,
जय भारत।